दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। वही वजह है कि भारतीय एक लंबे समय से कला, विज्ञान, तकनीकी और गणित के क्षेत्र में योगदान देते रहे हैं। चाहे वह जीरो का आविष्कार हो या अणुओं की बातें, भारतीय वैज्ञानिक आज से कई हजार वर्ष पहले ही दुनिया को वो आधार प्रदान कर चुके हैं जिस पर आज के मॉडर्न वैज्ञानिक की शिला रखी गई। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 5 प्राचीन आविष्कारों के बारे में जिन्हें सदियों बाद भी दुनिया ने माना। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, स्टील। मिश्र धातुओं की नींव तो बहुत सी पुरानी सभ्यताओं में रह चुकी थी, लेकिन भारत ने यहाँ अपनी पहचान बनाई। उस दौर में युद्ध और घरेलू उपकरणों के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन लोहे के साथ समस्या यह थी कि उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता था। जैसे ही लोहा वायु के संपर्क में आता तो उसमें जंग लगना पक्का था, लेकिन भारतीयों ने दुनिया को ऐसा लोहा प्रदान किया जिसमें जंग नहीं लगता था। इसे बनाने का तरीका ही इसका मुख्य प्लस पॉइंट था। कार्बन धातु के साथ लोहे को गलाने से वो जंग निरोधक हो जाता था। यह पद्धति भारत ने ही पूरी दुनिया को दी। इसी लोहे से बहुत सी मशहूर तलवारें बनती थी जिन्हें दशमिक लोहे की तलवारें कहा जाता था। सम्राट सिकंदर की तलवार भी इसी धातु की बनी थी और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली का लोह स्तंभ। दिल्ली का लोह स्तंभ हजारों सालों से खड़ा है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा। नंबर 4, अणुओं का सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री में अणुओं की खोज किसने की, तो आपका जवाब होगा डाल्टन। लेकिन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले भारत में एक ऋषि हुए थे, ऋषि कणाद। उन्होंने हजारों साल पहले ही ये बता दिया था कि कोई भी द्रव्य अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु सबसे छोटी इकाई है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तब के समय में ना तो माइक्रोस्कोप या ना तो कोई भी यहीना यंत्र था, जो कि एक चमत्कार जैसा था। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि यह परमाणु या तो स्थिर अवस्था में रहता है या तो ऊर्जा के रूप में। यही बाद में हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ बना। नंबर 3, गणित। कहा जाता है कि पूरी ही दुनिया में हम भारतीय गणित के मामले में सबसे होशियार और तेज होते हैं। बहुत हद तक यह सही भी है। इसका श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। जीरो का अंक पूरी दुनिया को भारतीयों ने ही दिया था। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने यह नंबर प्रमाणित दी, जिसका उपयोग पूरी दुनिया में तेजी से हुआ। इसके पहले रोमन अंकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनमें संकेतों से लिखने वाली लिपि के चलते बहुत तकलीफें हुआ करती थी। लेकिन जब दशमलव प्रणाली आई, इसने सभी समस्याओं को सुलझा दिया। और तो और कंप्यूटर की भाषा की नींव भी भारतीयों ने ही रखी थी। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता था और 0 का उपद्रव तो भारत से ही हुआ था। इसके अलावा आर्यभट्ट ने आज से हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या यंत्र के पृथ्वी का व्यास लगभग करीब सही नाप लिया था। साथ ही उन्होंने हेलिकोसेंट्रिक थ्योरी भी कोपरनिकस से पहले सिद्ध करती थी। इसके मुताबिक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही सूरज की भी परिक्रमा करती है। इसके अलावा बौद्धायन ऋषि ने हजारों साल पहले जिस सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया था, बाद में पाइथागोरस ने उसे सिद्ध किया और पथ सिद्धांत कहलाया बौद्धायन पाइथागोरस सिस्टम। नंबर 4, आयुर्वेद। दुनिया को दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने ही दी थी। 300 से 200 ईसा पूर्व कुषाण राज्य के राजवेद चरक ने एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। इनके अलावा उन्होंने सोना, चांदी वगैरह को पिघलाकर उसकी भस्म का प्रयोग भी चरक ने ही बताया। उस दौर में मौजूद ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका तोड़ चरक के पास नहीं था। उन्हें अपने इसी योगदान के लिए भारतीय चिकित्सा और दवाओं का पिता कहा जाता है। नंबर 1, प्लास्टिक सर्जरी। आज के दौर में ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत आम हो गए हैं। हालांकि इन्हें करवाने का खर्च बहुत अधिक है, लेकिन मॉडर्न तकनीकों के साथ यह बहुत ही आसान हो गई है। लेकिन सोचिए, आज से 2600 साल पहले जब दुनिया की बहुत सी संस्कृतियां सिर्फ अंगड़ाइयां ले रही थी, तब भारत के आचार्य सुश्रुत ने महारत हासिल कर ली थी। इससे जुड़ी एक किंवदंती के हिसाब से 2600 साल पहले कभी एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल होकर सुश्रुत के पास आया था। उसकी नाक पूरी तरह से फट चुकी थी। सुश्रुत ने उसको थोड़ी शराब पिलाई जिससे उसका दर्द का एहसास थोड़ा कम हो, और फिर उसके गाल का कुछ मांस काटकर उसकी नाक पर लेपों के सहारे बांध दिया। कुछ ही दिनों में उसकी नाक और गाल दोनों की स्थानों पर पहले जैसा मांस और चमड़ी आ गई। यह थी दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी। आचार्य सुश्रुत बहुत गहरे आंतरिक ऑपरेशन भी करते थे। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में उनके द्वारा की गई 300 शल्य चिकित्साओं का और 150 यंत्रों का भी जिक्र। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।